اب آپ کو بتاتے ہیں अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने और जान से मारने की धमकियां देने के मुकदमे की सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत। पंजाब असम्बली के रुकन साकिब चढ़र और उनकी अहलिया की अबूरी जमानत में अदालत ने 2 जुलाई तक तौसीह कर दी है। मजीद बात करेंगे, अरशद अलीना में ज्वाइन किया है। अरशद बताइएगा क्या हुआ फिर आज की अदालती कार्रवाई में? जी बिल्कुल, जो है एडिशनल सेशन जज ने मुलजमान की अबूरी जमानतों पर समाअत की। दौरान समाअत साकिब चढ़र अपनी अहलिया सुमैरा के हमरा जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए और अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। ताहम तफ्तीशी अफसर NCCIA ने अदालत को बताया कि मुलजमान के मोबाइल फ़ोन जो है वो फोरेंसिक के लिए भिजवाए जा चुके हैं। मुकदमे की तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं की, लिहाजा अदालत जो है वो हमें मोहलत फराहम करे, जिस पर जो है वो अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है और आइंदा समाअत पर जो है वो तफ्तीशी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और दोनों मुलजमान की अबूरी जमानतों में 2 जुलाई तक की तौसीह कर दी है। जी, अबूरी जमानतों में 2 जुलाई तक तौसीह कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताते हैं एक और अहम खबर ने कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई के रास्ते शंघाई जाने वाले मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। तो कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। कस्टम्स की जानिब से दुबई के रास्ते शंघाई जाने वाले मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। करेंसी में 20,000 अमरीकी डॉलर, 1,410 चीनी युआन और 1,770 UAE दिरहम शामिल हैं। बैग में करेंसी की मौजूदगी की निशानदही स्क्रीनिंग मशीन के जरिए हुई है। तो दुबई के रास्ते शंघाई जाने वाले मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। कस्टम्स हुकाम की जानिब से ये अहम तरीन कार्रवाई अमल में लाई गई है। कराची एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। बात करेंगे जावेद असगर, नुमाइंदा समाज से। जी जावेद, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। मोहम्मद आसिफ नामी मुसाफिर दुबई के रास्ते शंघाई जा रहा था और मुसाफिर के बैग में करेंसी की मौजूदगी की निशानदही स्क्रीनिंग मशीन के जरिए हुई, जबकि बाकायदा तलाशी के दौरान 20,000 अमरीकी डॉलर, 1,410 चीनी युआन और 1,770 UAE दिरहम जो है वो बरामद किए गए। जबकि इससे कबल इब्तदाई पूछताछ के दौरान मुसाफिर ने अपने पास सिर्फ 4,000 अमरीकी डॉलर की मौजूदगी का बयान दिया था। तो जायका ये कहना है कि बरामदशुदा गैर मुल्की करेंसी को कस्टम एक्ट के तहत मुजब्त करके मुसाफिर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका जावेद। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के बाद खित्ते में मुआशी मौक़े की नई राहें खुलने की उम्मीद है। क्या पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मईशत को नई सम दे सकता है? अरकान पार्लियामेंट की राय जानते हैं इस्लामाबाद से टीका खान सानी की रिपोर्ट में। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त की, इक़्तिदार के ऐवानों में बाज़गश्त। अरकान पार्लियामेंट इस मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को किस नज़र से देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान जंग बंदी नहीं हुई, वो तमाम ममालिक एनर्जी मार्केट की इंस्टेबिलिटी से मुतासर हो रहे थे, उन सब के लिए भी कामयाबी है। अमन मुआहदे के बाद इस वक्त तो पाकिस्तान खिते में तो एक बड़े भाई वाला इसका रोल हो गया। पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान का जो किरदार है अमन के लिए इस बेहतरीन इक़दाम पे दिल सिर्फ एक ही बात कहता है, शाबाश पाकिस्तान। एक लीडर, एक फौज, एक सिपहसालार जिसकी अंत तक मेहनत ने वर्ल्ड फोरम पे पाकिस्तान को आसमान पे लाया। इससे आप माली मफादात ना जोड़ें। आप अगर सारा कुछ आपको अमन की सूरत में या दुनिया को अमन की सूरत में मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब इसाक डार साहब की काविशों की वजह से आज पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है, मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल महाज पे हम 100 साल में भी ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते थे। तमाम जमातों के अरकान पार्लिमान ने इस अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को शानदार करार दिया। कहते हैं हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम मजीद ऊंचा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ टीका खान सानी, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोकेमिकल पर आयद पाबंदियां 60 रोज़ के लिए ख़त्म कर दी गई हैं। इस इक़दाम का पाकिस्तान में तेल की कीमतों और इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान ने इस हवाले से माहिर मईशत डॉक्टर नासिर इकबाल से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मुआहदे के बाद अमेरिका ने ईरान से पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त पर पाबंदी उठा ली है। इसका पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा इन टर्म ऑफ फ्रेड, इन टर्म ऑफ प्राइसेस? हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं। पाकिस्तानियों को क्या फ़र्क पड़ेगा, चूँकि एक सिक्योरिटी के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से?
देखिए ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि पाकिस्तान अपनी ट्रेड जो है ईरान के साथ फॉर्मलाइज कर ले, क्योंकि पहले देखें हम इनफॉर्मल तो हमारा काफ़ी ट्रेड हो रहा था, लेकिन ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखें वो हमारे बॉर्डर के करीब है, हमारा फ्रेट इसमें मैसिवली कम होगा। दूसरा ये है कि आपका एक नेबरिंग कंट्री होने की वजह से आपके उसके साथ टर्म्स अच्छे हो जाएंगे, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो पाकिस्तान बराह रास्त आपको दिखाते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर। मुझे आपको देख के आज इतना अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के इतना अच्छा लगा, आपका जो आपके अंदर एनर्जी है माशाल्लाह कुछ करके दिखाने की, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आप में से कितने बच्चे, स्पेशली ये बच्चियाँ जिन्होंने अभी बात की, ये बेटे जो इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने जिस तरह अपने घर की जिम्मेदारी उठाई है। अभी ये बच्चा आपके सामने बता रहा था कि रात को पढ़ता था, रात को जॉब करते थे, बोर्ड का पेपर होता था मेरा। हाँ, सुबह बोर्ड का पेपर होता था और जॉब भी साथ करता था। और वो अब एक और बच्चा बता रहा था कि वो 2 जॉब्स करता था, उसके बावजूद वो अपने फैमिली के खर्चे नहीं उठा पा रहा था। ये बच्ची जो गुजरांवाला से आई है, इसने माशाल्लाह कितना एक एफर्ट करके वो बच्ची यहाँ पहुँची है। अब गुजरांवाला से ये चीफ मिनिस्टर हाउस तक आना और फिर यहाँ से सऊदी अरेबिया जा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है बेटा। ये मैं आप सबके जज्बे को मैं सैल्यूट करती हूँ कि अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहे हो, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हो। वरना बच्चे कभी ये भी कहते हैं कि हम माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, आपकी इतनी छोटी उम्र है, तो इतनी छोटी उम्र में इस चीज़ का एहसास करना कि हमारे माँ बाप को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, अब हमने उनको काम नहीं करने देना। और वो कोई किसी का वालिद जो है वो डायबिटिक है, कई जो एल्डरली हैं, बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपकी उम्र में इतनी बड़ी आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपका हाथ यूँ नहीं है, आपका हाथ यूँ है, आपका हाथ देने वालों में से, अल्लाह ताला ने आपको अब देने वाला बनाया। और बहुत लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है बाहर जाके काम करने का, ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है यहाँ पर जॉब्स भी इस तरह नहीं है और अर्निंग भी उस तरह नहीं है। 2 जॉब्स करके भी वो कहता है कि मैं 60,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाता था। तो वहाँ पर बाहर जाके ना सिर्फ ये कि आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल्कि वहाँ पर आपको एक्सपोजर होगा। आप देखोगे कि दुनिया किस तरह काम करती है, दुनिया का वर्क एथिक क्या है। एक बहुत बड़ी एक आपको अल्लाह ताला की दुनिया है वो देखने को मिलती है, वो बहुत बड़ी लर्निंग होती है और बहुत एक्सपोजर होता है। तो ज़रूर मैं ये चाहूँगी कि आप लोग उस दुनिया को, अल्लाह ताला की दुनिया को बाहर जाके एक्सपीरियंस करो और देखो कि जो कौमें तरक्की याफ्ता हो गई हैं या जो तरक्की की एक पिनिकल को पहुँच गई हैं, उनके अंदर और हमारे अंदर क्या फ़र्क है। ये भी आपने ज़रूर ये अपने मुशाहिदे में चीज़ लेके आनी है। दूसरी बात ये कि हमारे जो बहुत बड़ी तादाद में गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग जाते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना, वो ऐसे लोगों की है जो अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल नहीं है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स जब नहीं होती तो ज़ाहिर है आपकी जो वो जो मकाम होता है वो नहीं होता, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मैंने पूरी ये कोशिश की, तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में या उनका जहाँ भी एप्टीट्यूड है। तो हर बच्चा डिग्री होल्डर नहीं है, हर बच्चा जो है वो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो बड़ी बड़ी डिग्रीज़ ले सके, या इतनी फाइनेंशियल उनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो डिग्री बड़ी ले सके, या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो उनके लिए जो स्किल वो सीखना चाहते हैं, जैसे आपको अभी चट्ठा साहब ने, अदनान चट्ठा साहब ने बताया। अदनान, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। आपको मैं शाबाश देना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह काम किया और बड़े पैशन से आपने ये काम किया है। शायद कोई और होता तो इतना अच्छा काम ना कर सकता है। इसी तरह एक और चट्ठा साहब हैं और वो इनके सेक्रेटरी है नादिर चट्ठा, उन्होंने भी बहुत इसके अंदर जो है वो दिन रात उन्होंने अपने दिए। तो देव डन अ वंडरफुल जॉब। और अगर ये काम ना करते तो शायद आज ये बच्चे जो है वो जाने को तैयार ना बैठे हो जाए। तो जो हमारी रेमिटेंसेस हैं तकरीबन $40 बिलियन के करीब हैं, बहुत ज़्यादा इसका नंबर है।
لیکن ہماری جو انسکلڈ فورس ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں جابس کے لیے تو وہ انسکلڈ ہیں. اسکلڈ کی تعداد وہ بالکل آدھی ہے اس سے بالکل, اور جو بالکل ہی بیچارے سیمی اسکلڈ ہیں یا بالکل کچھ نہیں جانتے, وہ باہر جاتے ہیں تو کبھی ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, کبھی وہ ان کو وہ عزت وہ احترام نہیں دی جاتی. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کی پوری اسکل جو ہے وہ ٹریننگ ان کو دی جائے. اور پھر یہ جو سیکٹرز ہیں جس کے اندر اسپیشلی ہم نے فوکس کیا ہے وہ ایک کنسٹرکشن سیکٹر ہے, ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے, ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے, لاجسٹکس ہے, انجینئرنگ ہے, انرجی ہے, ہیلتھ ہے. یہ جیسے نرسز جا رہی ہیں ماشاءاللہ, اور جو ایک ٹریڈیشنل ٹریڈز ہیں, ہائیڈرو کاربنز ہیں, کوکری ہے, رینیوبل انرجی ہے. اس میں ہم نے نہ صرف بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے پرائیورٹی سیکٹرز ہیں جس کے اندر بچے ماشاءاللہ ٹرین ہو کے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بالکل ایک فیوچرسٹک لیبز بنائی ہیں, ساؤتھ آف پنجاب میں بھی بنائی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کو جگہ جگہ سیٹ اپ کیا ہے بلکہ موبائل لیبز بھی بنائی ہیں کنسٹرکشن کی, جہاں پہ جو ہماری ورک فورس ہے اس کو ٹریننگ مل سکے. اور اسی طرح ہم